2 करोड़ लोग खुद को कॉकरोच क्यों कह रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? या उन्हें कोई कड़वा सच समझ में आ गया है? अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में आपकी औकात एक कॉकरोच से ज्यादा नहीं है, तो क्या आप नाराज होंगे? होना भी चाहिए। लेकिन रुकिए, पहले सबूत देख लीजिए। सरकार बदलेगी, नेता बदलेंगे, नारे बदलेंगे, लेकिन अगर जनता कॉकरोच ही बनी रही तो क्या बदलेगा? सबसे भारी चीज क्या पता है? बेरोजगारी, महंगाई, जिम्मेदारी नहीं। सबसे भारी चीज है अपनी आवाज उठाना। वो हर कोई नहीं कर पाता। और जो आवाज उठाता है, सिस्टम उसके साथ क्या करता है देख लीजिए। चलो मान लेते हैं सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के रेपुटेशन को खराब किया, सरकार के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया। सिर्फ इतने में से काम नहीं चलेगा। जनता को बेहतर विकल्प चाहिए। क्या आज का जो अपोजिशन है, अगर वो सत्ता में आएगी, क्या बीजेपी से बहुत ज़्यादा बेहतर काम करेगी? मुझे नहीं लगता। ईडी, सीबीआई, ईसीआई, मीडिया, तब अगर आज का अपोजिशन सरकार में आ जाएगा तो वो उनके लिए काम करेंगे। शायद वो जो बिजनेसमैन अदानी अंबानी है, वो इनसे जुड़ जाएंगे, डील कर लेंगे, या फिर कोई और बिजनेसमैन के लिए आज का अपोजिशन जब सरकार में आएगा काम करेगा, जैसे आज का सरकार अदानी अंबानी के लिए काम करता है। वो भी सोशल मीडिया में कंटेंट हटाएगा जो उनके खिलाफ बोलेगा। बस सरकार बदल जाएगा, मुखौटा बदल जाएगा, प्रशासन वही रहेगा, सिस्टम वही रहेगा। डेमोक्रेसी में लोगों का शासन होना चाहिए और हम लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। तब चाहे गद्दी पर कोई भी आ जाए, जनता का सेवा करना पड़ेगा। जैसे चौकीदार बदल जाए, लेकिन मालिक को सैल्यूट करना पड़ेगा। जनता मालिक है, था, रहेगा। ये सारे पॉलिटिशियंस को याद दिलाने की जरूरत है। सबसे पहले जनता को विश्वास दिलाओ कि वो मालिक है। सबको अकाउंटेबल बनाओ, सीएम, पीएम, सबको। ये जो देश के युवा को कॉकरोच बोलते थे, उन सीजीआई को भी अकाउंटेबल बनाओ। वो भी क्वार्टरली रिपोर्ट दे, जनता को जवाब दे, कितने केसेस सॉल्व हुए, कितने पेंडिंग है और कितना जल्दी ये सब खत्म होगा। पेंडिंग केसेस क्वार्टरली कितने केसेस सॉल्व होंगे, टारगेट फिक्स करो, फिर जवाब दो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके कैरियर फिक्स करो। ऑपोजिशन पार्टीज, सीजेपी जो कहता है वो करके दिखाओ, नहीं तो सीजेपी मैदान में उतरेगा। और सीजेपी वो प्लेयर है, भले ही उसका खेलना आता हो, अगर मैदान में उतरेगा तो खलबली मचा देगा। एक तरफ है सरकार की गलत नीतियों से परेशान स्टूडेंट्स, बेरोजगार, सिस्टम से परेशान भारत के युवा। दूसरी तरफ है सरकार, वो जो चौथी पास, 7वीं फेल या फिर मैट्रिक तक पढ़ते हुए नेता सामने दिख रहे हैं, वो सरकार है। ये गलतफहमी में मत रहना। वो जो सरकार है, उनके पास इतना पैसा और पावर है, हमारे समझ से परे हैं। एक तरफ है राजनीति के कच्चे खिलाड़ी भारत के युवा, दूसरी तरफ है सरकार। उनके पास बुद्धि के लिए आईएएस, आईपीएस, आईआईएम, आईआईटियान्स है, सरकारी बाबू है, गोदी मीडिया है, ईडी, सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, आईटी सेल है, और ये सब कुछ को बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस से सारे नियम कानून उनके सपट में है। जो सरकार देशभक्त साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को बदनाम करके 5-6 महीने जेल में डाल दिया, वो किसी को भी जेल में डालने की कला जानती है, किसी को भी विलेन बना सकती है। कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए मीडिया, आईटी सेल महारत हासिल करके रखे हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर, समाजसेवी, पत्रकार, नेता, किसान, टीचर, अग्निवीर, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर, साधु, शंकराचार्य भी आ जाए, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है। कल तक बिहार के सबसे अमीर आदमी
अनिल अग्रवाल पीएम से अच्छा रिश्ता था उनका, हिंदू है थे, धार्मिक बिजनेसमैन। जैसे ही वो सरकार और अडानी के खिलाफ गए, कुछ दिनों के बाद ईडी का रेड पड़ गया। क्या ये कोई इंसिडेंस है? अनिल अग्रवाल के केस के बारे में बोल रहा हूँ। सरकार और ईडी तो इसका कोइंसिडेंस बताएगा, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंस हो चुके हैं कि सबको समझ आ चुका है ईडी बस एक सरकारी कुत्ता है। जब भी कोई सरकार पर आंच आता है या किसी को काबू करना होता है तो उस पर ईडी वाला कुत्ता छोड़ दिया जाता है। और ये गोदी मीडिया, ना कोई सबूत, ना कोई कौड़ी, बस दिन रात सरकार का एजेंडा चलाते रहते हैं। सीजेपी ने एक अच्छा काम किया, गोदी मीडिया को बॉयकॉट किया। अगर सारे अपोजिशन मिलके गोदी मीडिया को बॉयकॉट करेंगे तो शायद उनको पता चलेगा। पता तो है उनको। जब भी कभी ग्राउंड पे उतरते हैं, गोदी मीडिया हाय है, गोदी मीडिया गो बैक का नारा लगता रहता है। रोज ऑनलाइन 200 ग्राम 250 ग्राम गाली खाते रहते हैं। उनके बीच में भी कंपटीशन चलता रहता है। तक वालों को मुझसे ज़्यादा गाली कैसे मिला? तिहाड़ी को बड़ा पैकेज कैसे मिल गया, हमको नहीं मिला? हाथी की खिचड़ी खाने से या फिर गौधे की गोबर खाने से तरह के मिलेगा, ये भी उनको चिंता है। इतने सारे चैलेंजर है, फिर भी हमारे देश के युवा सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्या उनको पता नहीं है? फिर भी वो जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। शेखर सुमन जी ने अच्छी बात कही थी, क्या है सबसे भारी चीज? बेरोजगारी, जिम्मेदारी का बोझ, ये सब नहीं है। ये सब तो लोग रोज उठाते हैं, लेकिन सबसे भारी चीज है आवाज। अगर आप कमजोर है, मजबूर है, नहीं उठा पा रहे हैं आवाज, तो जो लोग इतना रिस्क लेके आवाज उठा रहे हैं उनका समर्थन में खड़ा तो होइए। खुद को कॉकरोच कहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर भी देखो, 2 करोड़ भारतीयों ने अपने आप को कॉकरोच कहने से पीछे नहीं हटे, गर्व महसूस किया। चाहे हम माने या न माने, सरकार और सिस्टम हमको कॉकरोच मानता है। उसको अपनी ताकत पर पूरा घमंड है कि वो कभी भी किसी की आवाज को कॉकरोच की तरह कुचल दे सकता है। हमारे पास एक मौका है, अपना आइडेंटिटी को स्वीकार करें और अपनी संख्या और ताकत बढ़ाए, वो भी जल्द से जल्द। सीजेपी में शामिल हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को कॉकरोच बनाइए। ये एक ऐसा मंच बने जो जनता की आवाज़ उठाए, चाहे वो सरकार में बीजेपी हो या कांग्रेस, एसपी आए या फिर आप आ जाए, आरजेडी आए या फिर टीएमसी आ जाए, या फिर डीएमके या फिर सीपीआई, कोई भी सरकार में आ जाए, सीजेपी जनता के आवाज बन के जनता के मुद्दे उठाएगा। सिस्टम को सरकार के चंगुल से निकालना होगा और जनता के लिए काम कराना होगा। जनता की आवाज को रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया में भी जो सरकार की आलोचना को बंद करने की नाकाम कोशिश जारी है, उसको रोकना होगा। वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, नहीं तो एक बार सरकार कामयाब हो गया तो खेल खत्म। डेमोक्रेसी की तस्वीर पर माला चढ़ाया जाएगा, कब्र में आंसू बहते रहना। इससे पहले कि मजबूरी की कड़ी लोहे की कड़ी बन जाए, उठ खड़ा हो जाइए। इससे पहले कि अंधेरा छा जाए, मशाल जलाइए। कसम खाइए कि लोकतंत्र को घुट घुट के मरने नहीं देंगे, भारत की आज़ादी को खोने नहीं देंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं होंगे, किसी भी बिजनेसमैन को भारत की लोकतंत्र पर काबू करने नहीं देंगे। मजबूत दहाड़ के साथ लोकतंत्र बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।